साथियों नमस्कार, मैं हूं एपी सिंह। साथियों आज का जो सब्जेक्ट है वो इंडिया का सबसे गर्म शहर दैट इज़ कॉल्ड बांदा, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। और बांदा का अभी जो टेम्परेचर जा रहा है वो 47-48 जा रहा है और ये इंडिया का सबसे गर्म शहर की उपाधि इसको मिल चुकी है। ये उपाधि इसको करीब 8-10 साल से लगातार नंबर 1 में रहने की उपाधि मिल चुकी है। इसके बारे में एक आर्टिकल अभी 20 मई को एक आर्टिकल छपा और उससे काफ़ी जानकारियाँ मिली। बांदा बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा इलाका जिसको बोलते हैं वो है और इसमें जो 90-91 में जो इसका ग्रीन कवर था वो सिर्फ जिसमें पहाड़ियाँ हैं, जंगल हैं, सब मिला के करीब करीब 27% ग्रीन कवर 90-91 में था। उस समय जो पर्यावरण के जो विशेषज्ञ थे उनने ये वार्निंग दी थी कि अगर ग्रीन कवर घटता गया तो काफ़ी बड़ा टेम्परेचर में काफ़ी बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन उसके बाद वो जो पर्यावरण की जो चेतावनी थी वो पेपरों में रह गई और 23-24 में पुनः इसका एक पर्यावरण के द्वारा एक वो सर्वेक्षण किया गया तो वहाँ पाया गया कि उसका जो ग्रीन कवर था वो सीधे सीधे घट के 8 से 9% पे पहुंच रहा है, जो कि काफ़ी अलार्मिंग है। और उसके बारे में जो अभी डाटा निकला है कि डेली वहाँ से 55,000 टन डेली केन रिवर से रेड सैंड मतलब लाल जो रेत होती है उसके इलीगल माइनिंग हो रही है, लीगल और इलीगल दोनों। और धीरे धीरे वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं, सब मिट्टी के लिए, रेत के लिए काट काट के सब समतल कर दी गई। अब वहाँ पे जो टेम्परेचर का जो एक्सट्रीम हीट दिख रही है उससे वहाँ के जो दुकानदार हैं वो हैं, वहाँ के ज्वेलर्स का एक स्टेटमेंट आया कि वो सवेरे 6 बजे अपनी दुकान खोलता है और 10 बजे बंद कर देता है। पूरे दिन में उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता और फिर वो शाम के टाइम पे दुकान खोलता है। इसी तरह से जो वहाँ की जो लेबर है उन्होंने सवेरे 10 से और 5 बजे के बीच में काम करना मना कर दिया जो ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। जो वहाँ का फार्मर जो लेबर एम्प्लॉय करता है वो भी कहते हैं कि हम आपको रात को काम करेंगे, दिन में काम एक्सट्रीम हीट में नहीं हो पा रहा। तो ये सब चीज़ें वार्निंग है, ये क्यों नहीं समझ में आ रही भाई। 90-91 में इसकी वार्निंग दी गई, उसके बाद लगातार टेम्परेचर बढ़ता गया और 10 साल से ये नंबर 1 पे टेम्परेचर सब इंडिया का सबसे गर्म शहर में गिना जाने लगा। तो ये जो वार्निंग्स हैं ये वो हैं, तो ये क्यों नहीं लोगों के कानों में जाती। और अभी देखिए धीरे धीरे वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री पहुँच रहा है। 48 डिग्री में एक सामान्य जो बंदा है उसका सर्वाइवल मुश्किल है, वो बाहर निकल के अपना काम नहीं कर सकता। इसलिए चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए और इस पर जो भी कम से कम दूसरी कंट्री से हम लोग एक सबक लें कि दूसरी कंट्री में पर्यावरण से या एनवायरनमेंट से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। वहाँ पे कभी कोई जंगल है या नदियाँ हैं, ये कभी किसी को भी माइनिंग के लिए उसके लिए नहीं दी जाती। वो अपने पर्यावरण को संभाल के रखते हैं। उनके पर्यावरण के संभालने से काफ़ी चीज़ें लाइन में आती हैं। तो हमारे यहाँ भी गवर्नमेंटों को ये एक सबक लेना चाहिए कि अपने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना होने दें और कोशिश करें कि जो ज़मीन से संबंधित माइनिंग है वो कम से कम हो और उसका जो दुष्परिणाम है वो आने वाली पीढ़ियों को या जो अभी पीढ़ी चल रही है उनको ना भोगना पड़े।
ये मेरा यूट्यूब चैनल अखिलेश सिंह के नाम से, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे में मैं आपकी सेवा करता हूँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।